डीबी से 3 तार है, फेज, न्यूट्रल और अर्थ। ये हमारा रेडियल सर्किट है, उसको भी ये सिंपली एक्सप्लेन कर रहे हैं। सही है। अगर हमारा यही एक वही जगह फिर कट गया तो फिर हमारा ये जो है ना ये सर्किट भी काम करेगा और ये सब सर्किट काम करेगा, क्योंकि फेज, न्यूट्रल और अर्थ डीबी में वापस उसी। वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। वो रेडियल सर्किट और रेंज सर्किट का फर्क क्या है, इसका डायग्राम थोड़ा दिखाएगा। रेडियल और रेंज सर्किट मैं आपको अभी सिखा देगा ये किस तरह बनता है। इसका बहुत ही सर्किट है। रेडियल हमारा सर्किट वो होता है जो डीबी से 3 तार है, फेज, न्यूट्रल और अर्थ जाता है, वो सीधा एक स्विच में कनेक्ट होता है, फिर दूसरे में, फिर उधर ही स्टॉप होता है। और रिंग सर्किट में इस तरह नहीं होता। रिंग सर्किट में हमारा डीबी से शुरू होके फेज, न्यूट्रल और अर्थ, फिर एक सर्किट में सॉकेट में जाता है, दूसरे सॉकेट में जाता है, फिर तीसरे में, इसी तरह 4-5 सॉकेट मिलकर फिर वापस डीबी की तरफ जाता है। वही 3 तार हैं, फेज, न्यूट्रल और अर्थ डीबी में वापस उसी ब्रेकर में कनेक्ट हो जाते हैं, तो वही हमारा रिंग सर्किट बनता है। तो इसका डायग्राम तो बहुत सिंपल है। ये मिसाल हमारे पास एक डीबी है, इससे हमारा 3 तारे जाएगा। ओके, ये हमारा अर्थ, न्यूट्रल, फेज। फिर इसी तरह हमारे इधर एक स्विच लग गया, फिर दूसरा स्विच लग गया और फिर तीसरा स्विच लग गया, तीनों इसमें कनेक्ट हो गया सिंपल। फिर इधर ही स्टॉप हो गया, ये हमारा रेडियल सर्किट बन गया इसका। ये हमारा रेडियल सर्किट है। ओके, फिर इसी तरह बस हमारा ये कंप्लीट हो गई। इसका ये हमारे लो लेवल में ज़्यादातर यूज होता है, या एसी कनेक्शन के लिए हमारा इस तरह कनेक्शन होता है। फिर रेडियल रेंज सर्किट हमारे सिर्फ लो लेवल में यूज होता है। अक्सर जो हमारे पास ये डाउन स्विच होता है ना, डाउन जो हमारा स्विच सॉकेट होता है, उसमें हम अक्सर ये रेंज सर्किट यूज़ करते हैं। रेडियल आम यूज होता है, लेकिन रेंज सर्किट खास जगहों में, खासकर ये यूरोपियन कंट्री या गल्फ कंट्रियों में ज़्यादातर ये रेडियल सर्किट यूज होता है। फिर सिंपल इसी तरह हमारे पास वही डीबी एक बनेगा। इससे हमारा 3 तारे जाएगा, P, N, E, अर्थ, न्यूट्रल, फेज। ओके, फिर यहाँ पे हमारा एक स्विच लग गया, दूसरा स्विच इधर लग गया, तीसरा ये है, फिर इधर भी एक स्विच बना देगा हम इसी तरह। तो हमारा ये फेज, न्यूट्रल सीधा इसमें कनेक्ट हो जाएगा, फिर इसी तरह ये रिंग बनेगा। सोनी भाई, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है, अपने ऑडियंस को भी बता सकते हो आप, और हम FI इलेक्ट्रिकल व्यूअर्स को भी ये सिंपली एक्सप्लेन कर रहे हैं। वापस इसी तरह जो है ना हमारा फेज निकल जाएगा। ये हमारा रिंग सर्किट बन गया, बिल्कुल रिंग की तरह बन गया। तो इसमें फायदा ये है ना, अगर रेडियल सर्किट होता तो ये अगर हमारा ये मिसाल ये 2 रेडियल सर्किट बन गया हमारा, बीच में आप इसमें कनेक्ट नहीं है, ये दोनों रेडियल सर्किट है हमारे पास। अगर हमारा यहाँ वायर एक कट गया तो बाकी ये 2 सॉकेट जो है ना हमारा काम नहीं करेगा, सिर्फ एक करेगा। अगर हमारा ये रिंग सर्किट होता, मिसाल ये भी कनेक्ट है, ये रिंग सर्किट है सिंपल, सही है। अगर हमारा यही एक वायर वही जगह फिर कट गया तो फिर हमारा ये जो है ना ये सर्किट भी काम करेगा और ये सब सर्किट काम करेगा, क्योंकि इस तरफ से भी फ्लो आ रहा है करंट का और इसका भी फ्लो आ रहा है, तो दोनों तरफ से ये इसका मजबूती भी ज़्यादा आता है, लोड भी बर्दाश्त कर सकता है, इसी तरह इसका फवायद बहुत ज़्यादा है अगर रिंग सर्किट हो घर में। तो इसका सिंपल यही डायग्राम है, और अगर आप लोगों को चाहिए तो इसका PDF भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में सऊदी के साथ इंशाल्लाह। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।